Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अब तक जो हमारा वीडियो आया है वह है एटॉमिक साइज पर, आयनिक साइज पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल पर। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आने जा रहा है वह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। आज के वीडियो से दो तीन बातें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले ये बात समझ आएगी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसको हम डिफाइन करेंगे और उन सारे फैक्टर पर भी बात करेंगे जो फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अपना असर डालता है। यह भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर, उसकी बॉन्डिंग फेनोमेनन पर, उसके आयनों के बांड बनाने की क्षमता पर। आयनिक बांड जब बनता है तो आयनिक बांड में एक होता पॉजिटिव आयन, एक होता नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन तब बनता है जब आईपी वैल्यू होती है, नेगेटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है। तो अगर किसी भी मेटल की जितना लो आईपी वैल्यू होगी उतना बढ़िया वह मेटल केटायन में कन्वर्ट होगा, और किसी नॉन मेटल की जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होगी वह नॉन मेटल उतना ही आसानी से एनायन में कन्वर्ट होगा। तो आयनिक बांड बनाने की जो पहली शर्त है वह लो आईपी वैल्यू है, जो दूसरी शर्त है वह हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है। और जब दोनों आयन आपस में आसपास आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, कूलम्बिक फोर्स काम करता है। दोनों आयन आपस में आ करके एक आयनिक बांड का फॉर्मेशन करते हैं। इस अट्रैक्शन में जो एनर्जी बाहर जाती है उसको लेटिस एनर्जी कहते हैं। तो आयनिक बांड के फॉर्मेशन की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है: लो आईपी वैल्यू, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू और हाई लेटिस एनर्जी। मतलब जब आयनिक बांड बनेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रोल होता है, और इसको निकालने के लिए बोर्न-हार्मोन साइकिल का उपयोग करते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जानना बहुत अनिवार्य है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इसी का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, माने इलेक्ट्रॉनों से दोस्ती करने की टेंडेंसी, उनकी क्षमता। आज की वीडियो में हम डिफाइन करेंगे, फैक्टर के बारे में बात करेंगे और यह बताएंगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, उसका वेरिएशन क्या है, उसका क्या ट्रेंड है। और इनके साथ साथ यह भी बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अलग अलग एलिमेंट के लिए क्यों अलग अलग टाइप की होती है। किसी के लिए 0 होती है, किसी एलिमेंट के लिए न के बराबर होती है और किसी के लिए बहुत हाई होती है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी का एक और नाम रखते हैं इलेक्ट्रॉन, हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को लेने में जो अंतर्निहित ऊष्मा लगती है, एंथैल्पी की हिंदी होती है अंतर्निहित ऊष्मा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। तो इसके पहले का जो हमारा वीडियो था वह वीडियो था कि अगर कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है तो आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं तो निकाल के बाहर कर देते हैं तो वह एटम पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम कहलाता था आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसका नाम कहलाता था आयनाइजेशन एनर्जी। उसमें हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, तो वह घटना थी वह एंडोथर्मिक थी। मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले केस में किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालते थे, उसको पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट करते। इस वाले केस में क्या होता है, किसी एटम के बाहरी ऑर्बिट में किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले आते हैं तो जो एनर्जी, जो एंथैल्पी चेंज होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आप डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी चेंज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू यूनिनेगेटिव आयन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डाल के
अगर उस एटम को आप नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं तो जो एंथैल्पी का चेंज होता है, जो ऊर्जा की मात्रा परिवर्तित होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माने होता है इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी माने होता है बंधुता। मतलब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खींच करके उससे दोस्ती करता है तो उसके बदले में जो एनर्जी की चेंजिंग होती है, उस एनर्जी की चेंजिंग को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माने होता है इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी माने होता है अट्रैक्शन, भाईचारा, बंधुता, उससे लगाव। तो मान लीजिए एटम आपके पास ए है, गैसियस एटम है, इसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आप डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस गैसियस, और जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। चूंकि यह न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा तो न्यूट्रल एटम की जो पूरी ताकत होती है वह एटम के न्यूक्लियस से होती है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, वह पॉजिटिव चार्ज होगा। मानिए एटम जो होगा अपने न्यूक्लियस की ताकत से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो एनर्जी बाहर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज accepted by any isolated gaseous atom to convert into negative ion is known as electron gain enthalpy। जब किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैंने डिफाइन किया। एक और खास बात है, एक क्या खास और बहुत सारी खास बातें हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचा गया किसी न्यूट्रल एटम के द्वारा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, उस न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी है। मान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बताती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया जाएगा तब होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया है उसको आप कह सकते हैं EA1। EA1 का मतलब होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब जब A माइनस जो है अब एक फर्दर इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो यह हो जाएगा ये A माइनस माइनस गैसियस फार्मिंग होगा। डेल्टा एच की वैल्यू फिर से आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इसको EA2 कहेंगे। अब ये माइनस का निशान होगा, एक प्लस का निशान होगा। पहले वाले केस में था कि न्यूट्रल एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये कन्वर्ट हो गया A माइनस में, और जो एनर्जी गई बाहर गई क्योंकि अट्रैक्शन हुआ तो एक्सोथर्मिक होगा, तो वह होगा माइनस EA1। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या है, यह A माइनस पहले से है और अब इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिपल्सन क्रिएट होगा। तो इस रिपल्सन को दूर करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एनर्जी दे करके जबरन इस इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेंगे तब ये जाके यूनि नेगेटिव से बाई नेगेटिव आयन बन जाएगा। तब यहाँ पर यह निशान हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पहले वाले केस में न्यूट्रल एटम ने खींचा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन एनर्जी बाहर जाती है, एक्सोथर्मिक हुआ। मान फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक बिकॉज एटम हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेकेंड वाले केस में ये एंडोथर्मिक हो गया, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक बिकॉज A माइनस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस हैव रिपल्सन। तो इस केस में रिपल्सन हो गया तो पॉजिटिव हो गया, उस केस में अट्रैक्शन हुआ तो नेगेटिव हो गया। एग्जाम सवाल अक्सर पूछा जाएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों नेगेटिव होती है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों पॉजिटिव होती है। तो आप बताएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिपल्सन होगा तो एंडोथर्मिक। ऐसे थर्ड वाले केस में क्या होगा, अब जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यह हो जाएगा A माइनस माइनस गैसियस ही है, डेल्टा एच की जो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव EA3। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। मतलब एक बार पहली बार जब न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट करेगा तो वह तो नेगेटिव होगा, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा वैल्यू जो होगा वह पॉजिटिव होती जाएगी।
या एंथैल्पी चेंज के रूप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप समझाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वह अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एंथैल्पी चेंज है जब किसी भी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, खींचा जाता है। एटम एक्सेप्ट करेगा तो अट्रैक्शन होगा, आयन एक्सेप्ट करेगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव आएगा, अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव आएगा। तो यह हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम फोकस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अपना असर डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे सवाल पूछते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे असर डालते हैं। तो पढ़ते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स माना ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे असर डालते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर यही हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर होगा एटॉमिक साइज। बहुत आसान है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का क्या फर्क पड़ेगा? एटम का आकार जब बड़ा होगा, एटम का आकार जब बड़ा होगा तो एटम के न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। दूरी ज़्यादा होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर बाहरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता कम होगी। मान जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों से दोस्ती एफिनिटी कम होती जाती है। मान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाती है, वो चाहे नेगेटिव होगी चाहे पॉजिटिव होगी। तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। मतलब एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो आप लिख सकते हैं एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यह हो गया एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ताल्लुकात। अब आता है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, एटम के न्यूक्लियस की ताकत। वही बात हो गई। अगर सारे फैक्टर ठीक है, उसमें कोई डेविएशन नहीं है, कोई विचलन नहीं है, तो एटम के न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। एटम के न्यूक्लियस में उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। एटम का न्यूक्लियस उतना ज़्यादा ताकतवर होगा जनरली। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींचने, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यह हो गया आपका दूसरा फैक्टर। तो पहले वाले फैक्टर में इनवर्सली और दूसरे वाले फैक्टर में डायरेक्टली। अब आता है तीसरा। तीसरा आता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल। आप जानते हैं मोस्टली ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं। एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। इस पे डी एफ का फुल फॉर्म भी जानते हैं। शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज है, फंडामेंटल है। उसके बाद भी आता है जी एच आई आता है। जी माने गिवन होता है, एच मतलब हाइफन होता है, आई मतलब इंटेगन होता है। तो ए भी आप जानते हैं एटम के न्यूक्लियस के ठीक सटा हुआ यस होगा, फिर बाद में पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। यस का आकार क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल स्फेरिकल होता है, उसकी ताकत ज़्यादा रहती है, वह एटम के न्यूक्लियस के ज़्यादा असर में होता है। लेकिन पी वाले का आकार डंबल टाइप का रहता है तो उसका असर कम। डी वाले डबल डंबल होता है, उसका असर और कम, उस पर असर और कम। एफ वाले का अभी खोज की गई है लेकिन ये माना गया ट्रिपल डंबल होता है, उस पर एटम के न्यूक्लियस की ताकत असर सबसे कम होता है। मतलब एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। हो गया तीसरा फैक्टर हो गया। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा नेचर ऑफ ऑर्बिटल, चौथा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। इस पे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल हम बताएंगे भी।
अगर सारे फैक्टर ठीक हैं, सबका उतना ज़्यादा रोल नहीं है, सब जनरली ऑक्युपाई जनरली ऑब्जर्व हैं, तो अब फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का जो बाहरी ऑर्बिट होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है कि वह फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है कि पार्शियली फील्ड है, सेल में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा क्या है, स्टेबिलिटी इनर्ट गैस जैसी वाले इनर्ट गैस जैसे वाले को पाना चाहते हैं, तो उस आधार से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताई जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो बाहरी सेल के सबसेल के ऑर्बिटल का जो हाफ फील्ड फुल फील्ड और पार्शियल फील्ड का नेचर है, उस आधार पर जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वह भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर असर डालता है। उसके बारे में बाद में बातचीत होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर असर डालता है। इसी को लेकर के हम सवाल लगाएंगे और उसमें इनर्ट गैस को लेके एग्जाम्पल देंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस का एग्जाम्पल देंगे, हैलोजन का एग्जाम्पल देंगे, फ्लोरीन और सीएल का भी एग्जाम्पल देंगे। इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस नाते ये बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। यह तो हो गया आपका फैक्टर। अब आते हैं वेरिएशन। वेरिएशन माने होता है पीरियाडिक ट्रेंड। पीरियाडिक ट्रेंड का क्या फर्क है, तो इसी में बात कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको मिटा देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियर चार्ज है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बात होगी अभी, तो पहले अब पढ़ लेते हैं वेरिएशन पीरियाडिक ट्रेंड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वह कैसे पीरियाडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप में वेरी करती है। पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल, उसको बाएं से दाएं कहते हैं। ग्रुप होता है वर्टिकल, उसको हम टॉप टू बॉटम कहते हैं, ऊपर से नीचे। अब आते हैं वेरिएशन इन पीरियाडिक टेबल, तो इसको पढ़ लेते हैं यहीं पर। वेरिएशन इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में वेरिएशन, तो नंबर 1 फोकस करेंगे। नंबर 1 फोकस होगा इन ए पीरियड। पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में पीरियड जो होता है वो 7 रो होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। पीरियड माने होता है बाएं से दाएं जाने पर। तो हम जब पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटम के न्यूक्लियस एक एक करके प्रोटॉन बढ़ता जाता है, एटम के न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जाता है। मतलब बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है। एटॉमिक साइज छोटी होती जाएगी तो एटम की ताकत बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स की ताकत बढ़ती जाएगी, नाभिक ज़्यादा बलवान होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर चूंकि एटॉमिक साइज घटती है तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो लिख सकते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में बढ़ती है, इस बात को नोट किया जाए क्योंकि एटॉमिक साइज घटती है। अब दूसरा यहीं पर आता है इन ए ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप माने ऊपर से नीचे होता है। तो आप जानते हैं हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एक एक करके सेल बढ़ता जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। जब सेल बढ़ता जाएगा तो सेलिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। सेलिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो एटम की न्यूक्लियस की ताकत बाहरी ऑर्बिट तक आते आते कम हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, साइज बढ़ने लगेगा, तो एटम की ताकत कम होती जाएगी, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी कम होती जाएगी। मतलब यह जानना होगा, मोटी बात यह समझे कि ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। तो लिख सकते हैं आप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू bottom in
ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर क्या हो जाती है, ग्रुप में कम हो जाती है, लेकिन पीरियड में बढ़ती जाती है। यह तो हो गया आपका वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। अब इसी वीडियो में हम कुछ सवाल को लेकर हल कर देते हैं, बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पर क्या असर होगा। इसी वीडियो में हो जाएगा। तो ये वीडियो जो होगा बाकायदा हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। इसी में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या फर्क होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या फ़र्क है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो फैक्टर है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। तो उसके लिए कुछ टॉपिक, कुछ सवाल को लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज वेरी लो। भाई ऐसा क्यों? नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत कम होती है, इसको समझाना है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन फास्फोरस का पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिखना पड़ेगा। देखिए फिर क्या होता है, अभी समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या रोल है। तो लिखते हैं, नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। नाइट्रोजन का देखिए बाहरी जो ऑर्बिट है, बाहरी ऑर्बिट का जो बाहरी ऑर्बिटल है वो 2p3 है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2p3 में जाना चाहेगा। फास्फोरस का जो बाहर क्या 3p3 है। अब चूंकि दोनों पहले से ही ग्राउंड स्टेट में बिना इलेक्ट्रॉन को लिए दिए हाफ फिल्ड हैं, तो आप जानते हैं जो हाफ फिल्ड होता है वह ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये पहले से स्टेबल है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने से मना करे, क्योंकि एक्स्ट्रा जब लेगा तो हो जाएगा 2p4 और 3p4 स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और सारे एटम, सारे आयन, सारे मॉलिक्यूल का जो पहला मकसद, जो पहला उद्देश्य होता है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना, बरकरार रखना, उसी हालात में ज़्यादा देर तक जिंदा रखना। मतलब यह इन दोनों पास आउटर मोस्ट हाफ फील्ड मोर स्टेबल हैं, इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम है, लगभग बहुत कम है, न के बराबर है। इस कारण से इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत लो होती है। यह असर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। अभी ऐसे एक सवाल और पढ़ लेते हैं। जैसे एक सवाल है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। भाई क्यों? मतलब कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई है, जहाँ बहुत लो थी। इसका भी देखते हैं उत्तर क्या होगा। इसका भी जो उत्तर होगा वह निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। तो आप जानते हैं हैलोजन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। तो आप जानते हैं सबके बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 होता है। मतलब इनको अपने आउटरमोस्ट में आउटरमोस्ट का ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉलो करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट होती है। माने इनके बाहर ये तो p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनके बाहर में p5 रहता है। तो अगर एक एक आ जाएगा तो हो जाएगा p6। तो यह चूंकि आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से यह इनर्ट गैस के ऑक्टेट मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को फॉलो कर लेते हैं, अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर लेते हैं। इससे सारे हैलोजन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इसलिए जल्दी से एनायनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत हाई रहती है। इसमें चूंकि स्टेबल थे तो लेने से बचते थे, यह चूंकि बहुत ही अनस्टेबल हैं तो लेने के लिए व्याकुल लेते हैं। अब एक सवाल और आता है,
ऐसे हम सवाल बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज इज 0। नोबल गैस मतलब होता है इनर्ट गैस। अब ये कह रहे हैं कि नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब एकदम नहीं होती है? तो उसका भी उत्तर देखिए, इसका भी उत्तर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के आधार पर बताया जाएगा। देखते हैं। तो जैसे नियान, हीलियम भी होता है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान है, रेडान है। सबके बाहर में इलेक्ट्रॉन 68 होते हैं और इनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरा कंप्लीट रहता है। आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटर पूरा कंप्लीट रहता है, पूरा फुलफिल रहता है। जब 68 होते हैं तो पहले से ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं जो बुनियादी केमिस्ट्री में माना जाता है कि जो एलिमेंट ऑक्टेट को फॉलो करता है उसकी स्टेबिलिटी औरों से ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहता है, किसी से बांड नहीं बनाता है। इसीलिए इनर्ट गैसें मोनोएटॉमिक के रूप में दुनिया में पाई जाती हैं। तो इनके बाहर में चूंकि इलेक्ट्रॉन 68 है, तो ये न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं न तो लेते हैं। तो इनकी IP वैल्यू बहुत हाई रहती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत 0 रहती है। इस आधार पर मैंने आपको समझा दिया कि नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 0 होती है। एक और सवाल हम देख लेते हैं जो अक्सर आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन। भाई इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ये जो सवाल आता है। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पहले फ्लोरीन आएगा तब क्लोरीन आता है। माने ऊपर नीचे आने पर एटम का आकार बड़ा होता है, तो फ्लोरीन का आकार छोटा होगा तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक आम ट्रेंड होता है जिसका आकार बड़ा रहता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम रहती है, और जिसका आकार छोटा रहता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन। वाई, मतलब इसका आकार छोटा होने के बावजूद भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्लोरीन से क्यों कम है? उसका एक कारण है। कारण यह है कि इसके पास दो सेल होता है, इसके पास जो होता है 3 सेल होता है। इसके पास जब 2 सेल होता है तो इसका आकार छोटा होता है। आकार छोटा होता है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉनों को तो ये लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन इतने भरे रहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिपल करके बाहर चले जाते हैं। इनके पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन आकार थोड़ा बड़ा रहता है तो आसानी से खींच लेते हैं। तो हमारे कहने मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों को खींचना बड़ी बात नहीं है, खींच करके बहुत देर तक अपने बाहरी ऑर्बिट में रखना बड़ी बात है। वह रखने की जो पूरे कॉन्सेप्ट है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो एग्जाम सवाल आएगा कि एफ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू Cl से क्यों लो रहती है? आकार छोटा होने के बावजूद भी आप कहेंगे कि एफ के पास 2 सेल होता है, आकार छोटा रहता है, जगह बहुत कम रहती है, इलेक्ट्रॉन उसमें अड़स के भरे रहते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने में उनको दिक्कत होती है। आसानी से लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं, उसको फिर से रिपल करके बाहर कर देते हैं। इससे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम हो जाती है एटॉमिक साइज छोटी होने के बाद भी। तो यह सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो मैंने समझाया है इस पूरे इसमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी स्टेबिलिटी का, उनके हाफ फील्ड का, उनके फुल फील्ड का, उनके इनर्ट गैस का, आकार छोटा या बड़ा होने का। तो आज का जो वीडियो था पूरा फोकस था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज की वीडियो मैंने बताया, डिफाइन किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बातचीत किया, फैक्टर बताया, वेरिएशन बताया और उससे कुछ डेविएट करने वाले सवालों पर भी बातचीत हुई है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आता है, ठीक लगता है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे एकदम नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को, तो आपको ऐसे वीडियो समय समय से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।